एक चैंपियन बॉक्सर जो अचानक बन गया मौत के कैंप का कैदी, जहां हर दिन फाइट होती है, लेकिन जीतने का मतलब भी जिंदा रहना नहीं होता, जहां इंसान को इंसान नहीं सिर्फ एक नंबर समझा जाता है, फिर भी वो लड़ता है क्योंकि हार मानना यहाँ सीधा मौत है। हमारी कहानी एक सच्ची कहानी से इंस्पायर है जो बुरुंडी में 1939 में शुरू होती है। उस वक्त वर्ल्ड वॉर 2 की शुरुआत हो रही थी और अडोल्फ हिटलर की आर्मी ने पोलैंड पर हमला कर दिया था। हम एक लड़के को देखते हैं जिसका नाम टेडी है, जो उस टाइम का एक फेमस बॉक्सर था। वॉर से पहले वो अपने घर में बैठकर ट्रेनिंग कर रहा होता है, बिल्कुल नॉर्मल लाइफ जी रहा होता है। तभी हिटलर के सैनिक उसे पकड़ लेते हैं। जब वो होश में आता है तो खुद को पहली गिरफ्तार लोगों की टोली के साथ पाता है। उन्हें एक कैंप में ले जाया जाता है जिसका नाम ऑश्विट्ज होता है। सैनिक सबको नंबर दे देते हैं ताकि उन्हें नाम से नहीं बल्कि नंबर से बुलाया जाए। टेडी को नंबर 77 मिलता है। कैंप का अफसर कैदियों से बात करता है और कहता है कि तुम लोग पहले कैदी हो जो यहाँ आए हो, कल से तुम सब काम शुरू करोगे। तुम सैनिकों के रहने की जगह बनाओगे, तुम में से जवान लोग मेहनत करेंगे। अगर तुम में यहूदी हैं तो वो 15 दिन से ज्यादा नहीं जिएंगे और बाकी लोग 1 महीने। जो 3 महीने तक बच गए वो भी आखिर में मर जाएंगे। यहाँ कोई रहम नहीं है। अगर भागने का सोच रहे हो तो भूल जाओ। यहाँ से निकलने का सिर्फ एक ही रास्ता है, चिमनी का दरवाजा। वो उन्हें कहता है कि अपनी बीवी, बच्चों और परिवार को हमेशा के लिए भूल जाओ। तुम अब इंसान नहीं हो, हमारे लिए सिर्फ गुलाम हो। इसके बाद सैनिक उन्हें पीटना शुरू कर देते हैं और सारे कैदी ये सब सुनकर शौक में आ जाते हैं। रात में सारे कैदी जमीन पर सोते हैं। ठंड से उनकी हालत खराब हो जाती है। टेडी को नींद नहीं आती। वो सिर्फ अपनी पत्नी और बच्चे के बारे में सोचता रहता है कि उनके साथ क्या हुआ होगा। अगले दिन सभी कैदी काम पर लग जाते हैं। कोई गड्ढा खोद रहा है, कोई पत्थर उठा रहा है। टेडी भी एक थैले में पत्थर भरकर ले जा रहा होता है। तभी उसे एक चट्टान के पीछे एक कैदी की लाश दिखती है जो सिर्फ ठंड से मर गया था। वो धीरे से उस लाश के पास जाता है और देखता है कि उसके पास एक कंबल जैसा कपड़ा है। वो उसे उठाकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है ताकि उसे थोड़ी गर्मी मिल सके। दोपहर का टाइम आता है और सबको लाइन में खड़ा किया जाता है। उन्हें जो खाने के नाम पर दिया जाता है वो असल में पानी जैसा सूप होता है। भूख के मारे कैदी उसे जल्दी जल्दी पी जाते हैं। तभी एक कैदी आता है और एक लड़के जिसका नाम हेनिक है उससे कटोरा छीन लेता है। धक्का लगने से टेडी भी अपना सूप खो देता है। हेनिक टेडी को देखता रहता है जैसे वो उसे पहचानता हो। खाना खत्म करने के बाद सब फिर से काम पर लग जाते हैं। टेडी कैंप की टूटी हुई बाड़ ठीक कर रहा होता है। वो बाहर देखता है जहां उसे सिर्फ जंगल दिखाई देता है। उसके मन में भागने का ख्याल आता है लेकिन वो काम करता रहता है। फिर वो 3 कैदियों के साथ पत्थर इकट्ठा कर रहा होता है। उनमें से एक बूढ़ा आदमी कहता है कि उसके पास भागने की प्लान है। वो कहता है कि उसे इस काम का एक्सपीरियंस है और वो पहले भी 3 जेल से भाग चुका है। वो बताता है कि रात को आधे सैनिक ही बाहर रहते हैं। तब वो लोग स्टोर रूम से सैनिकों के कपड़े चुराएंगे, उन्हें पहनेंगे और बार तक जाकर उसे खोलकर भाग जाएंगे। लेकिन वो अपनी बात पूरी भी नहीं कर पाता कि एक ऑफिसर उन्हें देख लेता है और उस बूढ़े आदमी को बेरहमी से मार देता है। ऑफिसर उन्हें काम जारी रखने के लिए कहता है। रात में टेडी ठंड से कांप रहा होता है और उसे नींद नहीं आती। तभी सुबह होने से पहले सैनिक आकर सबको जगा देते हैं और फिर से काम पर लगा देते हैं। वो कैदियों को नाम से नहीं बल्कि कुत्तों की तरह बुलाते हैं। बाद में उन्हें बढ़ईगिरी के काम पर लगाया जाता है। हर किसी को अलग अलग काम दिया जाता है। तभी एक आदमी टेडी को पहचान लेता है और उसके पास आकर कहता है कि मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम क्लब लीग में खेलते थे और सब तुम्हें टेडी के नाम से जानते थे, बिल्कुल एक अमेरिकन बॉक्सर की तरह। मैंने तुम्हें देखा है। पुलिस चैंपियनशिप में तुम चैंपियन थे और हमेशा जीतते रहते थे। उसने कहा यहाँ आकर चैंपियन जैसा कुछ मत सोचो। इन लोगों को देखो, हम सब कैदी हैं और किसी भी पल लाश बन सकते हैं। उसने कहा अगर मैं तुम्हारी जगह होता तो किसी को भी अपना खाना छीनने नहीं देता। टेडी वहाँ से चला जाता है। वो एक लकड़ी की कुर्सी बनाते हुए कैंप का मॉडल देख रहा होता है। फिर वो एक घर में जाता है जहाँ अफसर का बेटा नीचे आकर कुछ खरीदने निकलता है। उसकी पत्नी नीचे आती है और कहती है ये कुर्सी वहाँ रख दो। टेडी कुर्सी को एक कोने में रखता है। तभी उसकी नजर एक प्लेट पर पड़ती है जिसमें सेब रखे होते हैं। वो जल्दी से 3 सेब उठाकर अपने कपड़ों के अंदर छुपा लेता है। तभी कैंप का अफसर अपने ऑफिस से बाहर आता है। टेडी ऐसे दिखाता है जैसे वो एक पेंटिंग देख रहा हो। अफसर उसे कहता है जाओ और अपना काम करो। टेडी वापस जाता है और एक सेब निकालकर हेनिक को देता है ताकि वो अपनी भूख मिटा सके। फिर वो एक सेब एक बूढ़े आदमी को देता है जो भूख से मरने वाला होता है। हेनिक उससे पूछता है तुमने क्या किया? मैंने तुम्हें ये इसलिए दिया था ताकि तुम खुद खाओ, लेकिन तुमने इसे किसी और को दे दिया। टेडी उसे एक और सेब देता है। तभी वहाँ अफसर और 3 सैनिक आ जाते हैं। वो कहते हैं क्या तुम लोग सोचते हो कि मैं तुम्हें मेरे घर से खाना चोरी करने दूंगा? सैनिक उस बूढ़े आदमी हेनिक और टेडी को पकड़कर बाहर ले जाते हैं। अफसर बूढ़े आदमी से कहता है सेब अपने सिर पर रखो। जैसे ही वो सेब सिर पर रखता है अफसर उसे गोली मार देता है और वो वहीं मर जाता है। फिर वो टेडी से कहता है सेब सिर पर रखो। टेडी डर जाता है और सेब खाने लगता है। अफसर उसे छोड़ देता है और हेनिक के पास जाता है। वो उससे कहता है सेब सिर पर रखो। हेनिक जर्मन में एक मशहूर कविता सुनाने लगता है। अफसर पूछता है तुमने ये कहाँ सीखी? वो कहता है घर पर, मुझे ये कविता पसंद थी, इस वजह से अफसर उसे छोड़ देता है। फिर
अफसर सैनिकों से कहता है इन दोनों को 25 कोड़े मारो। एक सैनिक कहता है हमें हर दिन 25 लोगों को मारना होता है, लेकिन आज रिपोर्ट में सिर्फ 24 है। तब अफसर एक ऐसे कैदी को देखता है जिसने कुछ भी नहीं किया होता और उसे भी मार देता है ताकि गिनती पूरी हो जाए। फिर सैनिक रिपोर्ट में लिखते हैं कि ये लोग भागने की कोशिश कर रहे थे और हमने इन्हें मार दिया। टेडी खड़ा होकर गिनता है कि सैनिक कितने कोड़े मार रहे हैं और दर्द से चिल्ला रहा होता है। अफसर मरे हुए कैदियों के कपड़े चेक कर रहा होता है। उसी दिन उसे एक छोटी सी मशीन मिलती है और वो उसे जबरदस्ती अपने बेटे के लिए ले जाता है। रात में हेनिक पेट के बल लेटा होता है और उसकी पीठ में दर्द हो रहा होता है। टेडी उसकी मदद करने की कोशिश करता है जबकि उसकी खुद की पीठ भी जख्मी होती है, लेकिन वो सहन कर रहा होता है। हेनिक अभी छोटा है इसलिए वो ज्यादा दर्द महसूस कर रहा होता है। उसी समय कैंप में एक और ग्रुप लाया जाता है जिसमें औरतें और छोटे बच्चे होते हैं। अफसर उन्हें कपड़े उतारकर नहाने के लिए भेजते हैं, लेकिन असल में सैनिक ऊपर से उबलता हुआ पानी डालते हैं और उन्हें जला देते हैं। उनकी चीखें पूरे कैंप में गूंजती हैं। टेडी को दर्द की वजह से नींद नहीं आती और ऊपर से औरतों और बच्चों की चीखें सुनकर वो और परेशान हो जाता है। अगले दिन सारे कैदी जमीन खोद रहे होते हैं। एक अफसर कहता है 2 कैदी आपस में लड़ो, जो दूसरे को गिरा देगा उसे रोटी मिलेगी। दोनों कैदी लड़ना शुरू कर देते हैं और सैनिक उन पर हंसते हैं। एक कैदी गिर जाता है और अफसर रोटी का टुकड़ा फेंक देता है। बाकी कैदी उस रोटी के लिए टूट पड़ते हैं। फिर अफसर 2 और कैदियों को बुलाता है जिनमें से एक हेनिक होता है। टेडी उसे रोकता है और कहता है मैं तुम्हारी जगह जाऊंगा। वो आगे बढ़कर दूसरे कैदी के सामने खड़ा हो जाता है। अफसर कहता है शुरू करो। दूसरा कैदी हमला करता है, लेकिन टेडी बिना हिले डुले उसके वार को खाली कर देता है। एक सैनिक चिल्लाता है कि तुमने इसे मारा क्यों नहीं, इसे खत्म करो। टेडी आखिर में उसे मार कर गिरा देता है। अफसर गुस्से में आकर कुल्हाड़ी लेकर उसकी तरफ बढ़ता है जैसे वो उसे खत्म करना चाहता हो। तभी एक दूसरा अफसर उसे रोकता है और कहता है इसे छोड़ो, मैं खुद इससे लड़ूंगा। फिर वो कहता है लड़ाई से पहले इसके पेट को चेक करो। जब उन्होंने चेक किया तो उन्हें वो कपड़ा मिला जो टेडी ने ठंड से बचने के लिए अपने पेट के चारों तरफ बांधा हुआ था। दूसरा अफसर कहता है अगर ये जीत गया तो जो चाहे कर सकता है, और अगर मैं जीत गया तो इसे रोटी और आराम मिलेगा। सब लोग मान जाते हैं, यहाँ तक कि सैनिक भी। लड़ाई शुरू होती है। अफसर हमला करता है, लेकिन टेडी उसके हर वार को आसानी से बचा लेता है। अफसर हैरान हो जाता है कि ये इतना हल्का और तेज कैसे है, लेकिन टेडी एक प्रोफेशनल बॉक्सर होता है। वो बस उसके वार बचाता रहता है, फिर सही मौका देखकर उसे जोर से मारता है और लड़ाई जीत जाता है। अफसर कहता है इसे रोटी दो। फिर वो टेडी से पूछता है तुमने कहाँ फाइट की थी? टेडी कहता है वॉर्सो और हैम्बर्ग में 1938 की चैंपियनशिप में। अफसर समझ जाता है कि टेडी को इस काम का अच्छा खासा एक्सपीरियंस है। वो उससे हाथ मिलाता है और वहाँ से चला जाता है। टेडी रोटी लेकर अपनी बैरक में लौटता है। वहाँ वो देखता है कि सब लोग भूख से मर रहे हैं। वो थोड़ा सा हेनिक के साथ बांटता है और बाकी कैदियों में भी बांट देता है। वो देखता है कि हेनिक खांस रहा है और सांस लेने में दिक्कत हो रही है, जिससे उसे समझ आता है कि वो बीमार है। अगले दिन टेडी उसी अफसर के पास जाता है जिससे उसने लड़ाई की थी और कहता है मुझे खाना और कुछ दवाइयाँ चाहिए। अफसर कहता है अगर तुम्हें ये सब चाहिए तो तुम्हें इसके लिए लड़ना होगा। टेडी थोड़ी देर सोचता है और फिर मान जाता है। अफसर अपने सीनियर अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि ये कैंप का एक बॉक्सर है, फेदरवेट कैटेगरी का। वो कहता है कि इसे सिर्फ खाना दिया जाए और ये हमारे सबसे अच्छे बॉक्सर से लड़ेगा। इससे हमारे सैनिकों को मजा आएगा और कैंप में थोड़ा माहौल बनेगा। कैंप का चीफ उसका रिकॉर्ड देखता है और कहता है अगर तुम इतने अच्छे बॉक्सर हो, 100 फाइट्स जीत चुके हो, 2 बार पोलिश चैंपियनशिप खेल चुके हो और सिर्फ 2 मैच हारे हो, तो तुम्हारा शरीर ऐसा क्यों है? तुम तो बिल्कुल कमजोर और दुबले लग रहे हो, जैसे बिना पंख का मुर्गा। तुम 30 सेकंड भी नहीं टिक पाओगे। अफसर कहता है मैं इस पर दांव लगाता हूँ। आखिरकार सब लोग मान जाते हैं ताकि सैनिकों का मनोरंजन हो सके और उनका रूटीन बदला जा सके। फिर पहला मुकाबला रखा जाता है जिसे देखने के लिए अफसर अपने बेटे को भी बुलाता है। सारे सैनिक और अफसर दांव लगाते हैं कि कौन जीतेगा और सब अपने सैनिक पर ही दांव लगाते हैं। लड़ाई शुरू होती है। टेडी कमजोर दिख रहा होता है क्योंकि उसे ठीक से खाना और नींद नहीं मिलती, लेकिन वो अपने मूव्स और स्पीड से हर वार बचाता रहता है। धीरे धीरे उसका विरोधी थक जाता है और टेडी उसे जोर से मारकर गिरा देता है और मैच जीत जाता है। इसके बाद अफसर उसे अस्तबल में ले जाता है जहाँ घोड़े रखे जाते हैं। वो उसे ज्यादा खाना देता है और कहता है आज से तुम्हारा काम यही होगा। तुम घोड़ों का ख्याल रखोगे, आराम करोगे, ट्रेनिंग करोगे और अगली लड़ाइयों के लिए तैयार रहोगे। टेडी कहता है मुझे कुछ दवाइयाँ भी चाहिए। अफसर कहता है मेडिकल रूम में जाओ और मेरा नाम लेना, तुम्हें सब मिल जाएगा। टेडी मेडिकल रूम में जाता है जहाँ एक डॉक्टर उसकी भौं के ऊपर लगी चोट को सिलती है और उसे दवाइयाँ देती है। वो उसे अपनी असिस्टेंट हेल्सी से भी मिलवाती है। जाने से पहले टेडी उससे कुछ खास दवाइयाँ मांगता है। वो उसे दवाइयाँ देती है और कहती है कि ये कैदी मोरदाकी के लिए भी ले जाना जो दूसरे हिस्से की बैरक में है। टेडी वहाँ से निकलता है और देखता है कि बाकी कैदियों को बुरी तरह पीटा गया है। वो अकेला होता है जो सैनिकों के बीच आराम से चल सकता है। वो बैरक में पहुंचकर मोरदाकी को दवा देता है और देखता है कि सारे कैदी बीमार पड़े हैं, ठंड से कांप रहे हैं और मरने जैसी हालत में हैं। वो सब बस यही चाहते हैं कि उनकी तकलीफ खत्म हो जाए। फिर टेडी अपनी बैरक में वापस आता है और हेनिक को भी दवा देता है। वो उसके पास बैठकर उससे बात करने लगता है।
हैनिक उससे पूछता है कि आने वाले मैचों में तुम क्या करोगे। टेडी कहता है, सबसे पहले मैं अपने सामने वाले की कमजोरी देखता हूँ, फिर मैं गार्ड उठाकर उसके पंच से बचता हूँ जब तक मुझे सही मौका नहीं मिल जाता, और फिर मैं उस पर हमला करता हूँ। और सबसे जरूरी चीज ये है कि मैं अपनी ताकत बचा कर रखूं। हैनिक उससे पूछता है, अगर वो लोग धोखा देकर तुम्हारे सामने वाले को जिताने की कोशिश करें तो तुम क्या करोगे। टेडी कहता है, मैं आखिरी सांस तक लड़ता रहूंगा। उसी समय कैंप का अफसर, बाकी अधिकारी और उनकी पत्नियां एक कैदी को पियानो बजाते हुए सुन रहे होते हैं और आराम से अपना समय बिता रहे होते हैं। अगले दिन टेडी अस्तबल में ट्रेनिंग कर रहा होता है। फिर वो एक बकरी का दूध निकाल कर पीता है और रोटी खाता है ताकि उसके शरीर में ताकत वापस आ सके। वहीं हैनिक अब मेडिकल रूम में काम कर रहा होता है और हेल्सी के साथ थोड़ा मजाक भी करता है। बाकी सभी कैदी अपने अपने काम में लगे रहते हैं। दिन गुजरते जाते हैं। टेडी हर दिन ट्रेनिंग करता है और सैनिकों के साथ फाइट करता है। वो एक के बाद एक मुकाबला जीतता जाता है अपनी स्किल और एक्सपीरियंस से। सैनिक हर बार नए कैदियों को कैंप में लाते हैं, उन्हें नहाने के बहाने अंदर ले जाते हैं और उबलता हुआ पानी डालकर मार देते हैं। टेडी अब हैनिक को भी सिखाने लगता है कि खुद को कैसे बचाना है। वो हर दिन डॉक्टर के पास जाता है और दवाइयां लेकर मुर्दाखी को देता है ताकि वो बाकी कैदियों का इलाज कर सके। एक दिन जब टेडी अस्तबल में होता है तो एक बड़ा अफसर वहां आता है। टेडी उसे देखते ही सीधे खड़ा हो जाता है और जल्दी से उस बोरे को छुपा देता है जिसमें रोटी और दवाइयां होती हैं, क्योंकि अगर वो पकड़ा लिया गया तो उसे मार दिया जाएगा। अफसर उससे कहता है, इन दिनों तुम थोड़ा मोटे हो गए हो, मैं तुम्हें जानता हूँ, तुम काफी समझदार इंसान हो। फिर वो हंसते हुए कहता है, खाते रहो, क्योंकि तुम ही यहाँ हमारे मनोरंजन का एकमात्र जरिया हो। अगर तुमने हमें बोर किया तो हम तुम्हें खत्म कर देंगे। उसी समय सैनिक एक और कैदी को लाते हैं जिसकी लंबी दाढ़ी होती है और वो बहुत खतरनाक दिखता है। उसे टेडी के साथ लड़ने के लिए लाया जाता है। लड़ाई शुरू होती है। दाढ़ी वाला कैदी सोचता है कि टेडी कमजोर है और वो सिर्फ उसे पकड़ने की कोशिश करता है। कैदी लोग दरवाजे से ये मुकाबला देख रहे होते हैं और अफसर उस दाढ़ी वाले को चीयर कर रहे होते हैं, लेकिन टेडी सिर्फ घूमता रहता है। सही मौका देखकर जोरदार हमला करता है और उसे हरा देता है। वो मैच जीत जाता है और उसे बहुत सारा इनाम मिलता है जिसमें रोटी, सेब और दवाइयां शामिल होती हैं। वो ये सब बाकी कैदियों में बांट देता है। उसी समय कैंप का अफसर अपने ऑफिस में बैठा होता है। तभी उसे पता चलता है कि उसका बेटा सीढ़ियों से गिर गया है। डॉक्टर को बुलाया जाता है। डॉक्टर उसे देखकर कहता है कि तुम्हारे बेटे को टाइफस वायरस हो गया है। अफसर हैरान होकर पूछता है, ये कैसे हुआ। डॉक्टर कहता है कि शायद वो कैदियों के पास गया होगा और वहीं से उसे ये बीमारी लगी है। हम इलाज शुरू करेंगे और उसकी हालत पर नजर रखेंगे। अफसर अपने बेटे के पास बैठा रहता है और बहुत परेशान हो जाता है। उसे समझ नहीं आता कि क्या करे। अगले दिन टेडी अस्तबल साफ कर रहा होता है। तभी वो देखता है कि कुछ कैदी अपने मरे हुए साथियों की लाशें उठाकर उन्हें जलाने के लिए ले जा रहे हैं। वो देखता है कि वही दाढ़ी वाला कैदी भी मर चुका है जिससे उसने लड़ाई की थी। ये देखकर उसे पछतावा होता है कि उसने इन लड़ाइयों में हिस्सा लिया। वो अपनी बैरक में जाता है और हैनिक को ढूंढता है, लेकिन वो नहीं मिलता। बाहर आकर देखता है तो हैनिक बैठा होता है। टेडी कहता है, मैंने फैसला कर लिया है कि अब मैं ये लड़ाइयां नहीं करूंगा। ये अब खेल नहीं रहा, मैं कैदियों की मौत में हिस्सा ले रहा हूँ। हैनिक उससे कहता है, ये सिर्फ तुम्हारी लड़ाई नहीं है, तुम हम सब कैदियों के लिए लड़ रहे हो, तुम हमारे लिए ये जारी रखो। हैनिक हेल्सी के लिए एक छोटा सा गिफ्ट लेकर जाता है जो एक छोटा सा मेटल का टुकड़ा होता है। उसे वो बहुत पसंद आता है और टेडी खुश होता है कि उसने अपने दम पर ये किया। उसी समय कैंप के अफसर का बेटा मर जाता है। मेडिकल स्टाफ उसकी बॉडी बाहर ले जाता है और उसकी पत्नी उसे दफनाने के लिए ले जाती है। सैनिक हेल्सी को पकड़ लेते हैं और उसे अफसर के पास ले जाते हैं, क्योंकि उन्हें पता चल जाता है कि वो कैदियों की मदद कर रही थी, उन्हें खाना और दवाइयां दे रही थी। हैनिक ये सब देखता है और चुपके से उड़ के पीछे जाता है कि वो देखे उसके साथ क्या होगा। वो अफसर के पास पहुंचते हैं और कहते हैं कि ये लड़की पोलिश कैदियों को खाना और दवाइयां दे रही थी। अफसर उसे घूरता रहता है। तभी एक सैनिक उस पर बंदूक तान देता है और कहता है, अपने कपड़े उतारो। हेल्सी अचानक उसकी बंदूक छीन लेती है और उसी पर गोली चला देती है। फिर बाकी सैनिक उस पर गोली चलाने लगते हैं और वहां मौजूद कई कैदियों को भी मार दिया जाता है। हैनिक ये सब देखकर डर जाता है और भागकर टेडी के पास जाता है। वो रोते हुए उसे सब कुछ बताता है। टेडी उसे शांत करने की कोशिश करता है और कहता है कि वो हमेशा तुम्हारी यादों में जिंदा रहेगी। दूसरी तरफ अफसर बाहर होता है, तभी उसके हाथ में गोली लग जाती है। वो मेडिकल रूम में जाता है जहां डॉक्टर उसका इलाज कर रही होती है। तभी हैनिक वहां पहुंचता है। डॉक्टर उसे इंजेक्शन देने को कहती है, लेकिन हैनिक डर जाता है कि कहीं वो कुछ गलत ना कर दे। डॉक्टर उसे समझाती है कि क्या करना है। हैनिक अफसर की तरफ देखता है और कहता है कि तुम्हें बेगुनाह लोगों को मारने का हक नहीं है। अफसर उसके सवाल का कोई जवाब नहीं दे पाता और बस उसे देखता रहता है। अगले दिन टेडी काम कर रहा होता है और वो एक अफसर को देखता है जिसका नाम हैमर होता है, जो कैदियों को बहुत बेरहमी से पीट रहा होता है। कोई उसे बताता है कि ये पहले जर्मनी का चैंपियन बॉक्सर था और अपनी ताकतवर पंच के लिए मशहूर था, इसलिए उससे लड़ने की गलती मत करना, वो तुम्हें खत्म कर देगा। टेडी अफसर और बाकी अधिकारियों के पास जाता है और कहता है कि वो हैमर के साथ लड़ना चाहता है। अगर वो जीत गया तो हैनिक को आजाद कर दिया जाए। अधिकारियों को ये आइडिया पसंद आता है और वो मान जाते हैं, लेकिन अंदर ही अंदर वो अफसर से कहते हैं कि टेडी अब बहुत ज्यादा ताकतवर हो गया है और कभी भी हमारे खिलाफ खड़ा हो सकता है, इसलिए हमें इससे छुटकारा पाना चाहिए।
चाहिए। वो कहते हैं कि हम इसके लिए कोई और बॉक्सर ढूंढ लेंगे जो इसकी जगह ले सके। उसी रात टेडी और हैमर के बीच फाइट रखी जाती है और सभी कैदियों को ये मैच दिखाया जाता है ताकि वो टेडी की मौत देखें। अफसर अब ये सब नहीं चाहता क्योंकि अपने बेटे की मौत के बाद वो और किसी को मरते हुए नहीं देखना चाहता, लेकिन ये फैसला उसके हाथ में नहीं होता। सभी कैदियों को मैदान में लाया जाता है। टेडी और हैमर रिंग में आते हैं। टेडी हेनिक को ढूंढता है लेकिन वो दिखाई नहीं देता। अफसर और बाकी अधिकारी भी मैच देखने आते हैं। लड़ाई शुरू होती है। हैमर टेडी पर हमला करता है और टेडी उसके वार से बचता रहता है, लेकिन अचानक उसे चेहरे पर एक जोरदार पंच लगता है क्योंकि मैच में धोखा हो रहा होता है। हैमर बार बार उस पर हमला करता है और टेडी बचने की कोशिश करता है, लेकिन उसे पेट में भी एक जोरदार चोट लगती है और वो नीचे गिर जाता है। अफसर और बाकी लोग उस पर हंसने लगते हैं। टेडी गुस्से में उठता है और इस बार बचने के बजाय सीधे हमला करना शुरू कर देता है। वो लगातार हैमर पर वार करता है। अधिकारियों को लगता है कि टेडी जीत सकता है, इसलिए वो बीच में मैच रोक देते हैं और ब्रेक ले लेते हैं। टेडी बैठकर आराम कर रहा होता है। तभी एक अफसर उसे पानी देता है जिसमें कुछ मिलाया हुआ होता है। टेडी पानी पीता है और जब लड़ाई फिर शुरू होती है तो उसे चक्कर आने लगते हैं। उसे समझ आ जाता है कि उसके साथ धोखा हुआ है। हैमर फिर उस पर हमला करता है और उसे बुरी तरह गिरा देता है और मैच जीत जाता है। टेडी अधिकारियों से कहता है ये सही नहीं है, लेकिन मैं अभी भी लड़ना चाहता हूँ। तभी सैनिक हेनिक को वहाँ लेकर आते हैं। अधिकारी कहते हैं अब तुम्हें इसके साथ लड़ना होगा। टेडी उसे देखकर चौंक जाता है। हेनिक के शरीर पर टॉर्चर के निशान होते हैं। टेडी मना कर देता है और कहता है ये अभी छोटा है। अधिकारियों में से एक कहता है अगर ये इसके साथ नहीं लड़ा तो हम इसे मार देंगे। टेडी हेनिक से कहता है मुझे मारो, जो ये लोग कह रहे हैं वो करो, लेकिन हेनिक मना कर देता है। तभी एक अफसर गुस्से में आकर हेनिक को गोली मार देता है। टेडी चिल्लाता है, लेकिन एक सैनिक उसे बंदूक के बट से मारकर बेहोश कर देता है। फिर उसे घसीटकर मैदान के बीच में उसके हाथों से लटका दिया जाता है ताकि वो बाकी कैदियों के लिए एक उदाहरण बन सके। 3 दिन बाद एक सैनिक उसे खोलता है और कहता है उठो और अपना काम करो। टेडी धीरे धीरे चलता हुआ शव जलाने वाली जगह पर जाता है। वहाँ उसे हेनिक का छोटा सा मेटल वाला गिफ्ट मिलता है जो उसने हेल्सी को दिया था। वो उसे उठाता है और फैसला करता है कि वो फिर से लड़ाइयाँ जारी रखेगा। उसी समय हैमर एक कैदी के साथ लड़ रहा होता है और सारे अधिकारी उसे देख रहे होते हैं। तभी कुछ और अफसर आते हैं जिनमें दूसरे कैंप का चीफ भी होता है। टेडी वहाँ पहुंचकर कहता है कि वो लड़ाई जारी रखना चाहता है। सब लोग हैरान हो जाते हैं। दूसरे कैंप का चीफ कहता है मैं इसे जानता हूँ, मैंने इसके मैच में रेफरी किया था, मैं इस पर अपना सारा पैसा लगाता हूँ। लड़ाई शुरू होती है। हैमर लगातार हमला करता है, लेकिन टेडी बस उसके वार बचाता रहता है क्योंकि उसके शरीर में बहुत दर्द होता है और वो ठीक से हाथ भी नहीं उठा पा रहा होता। 3 दिन तक लटके रहने की वजह से उसका शरीर कमजोर हो चुका होता है। फिर अचानक हैमर उसे जोर से मारकर गिरा देता है। टेडी जमीन पर पड़े पड़े उस अफसर को देखता है जो उसे मरवाना चाहता था। वो गुस्से में उठता है और पूरी ताकत से लड़ाई जारी रखता है। वो हैमर को थका देता है और फिर उस पर जोरदार वार करता है। आखिर में वो उसे 2 बड़े पंच मारकर गिरा देता है और जीत जाता है। सभी कैदी और सैनिक खुशी से चिल्लाने लगते हैं और उसका नाम पुकारते हैं। इसके बाद टेडी अपना सामान लेकर कैंप से बाहर निकलता है। फिर पता चलता है कि दूसरे कैंप के चीफ ने उसे अपने कैंप में ट्रांसफर करने की मांग की थी और अधिकारियों ने उसे मंजूर कर लिया। जाने से पहले उसे कहा जाता है कि अब वो दूसरे कैंप में लड़ेगा और अगर उसने सभी मुकाबले जीत लिए तो उसे आजाद कर दिया जाएगा। टेडी वहां से निकल जाता है और उसे यकीन नहीं होता कि वो एक दिन इस नरक जैसे कैंप से बाहर निकलेगा। आखिरकार टेडी सारे मुकाबले जीत जाता है और उसे आजादी मिल जाती है। वो वापस पोलैंड में अपने शहर लौटता है और अपने सपने को पूरा करता है, जहां वो बॉक्सिंग की ट्रेनिंग छोटे बच्चों को देने लगता है। यहीं पर हमारी ये सच्ची कहानी खत्म होती है। थैंक्स फॉर वॉचिंग।